दोस्तों, हमारे इतिहास के साथ अंग्रेजों से लेकर मुगलों तक ने बहुत छेड़खानी की है। इसीलिए तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में जान नहीं पाते हैं और जो चीजें हमें जानने को मिलती हैं वो दरअसल गलत होती हैं। हमारे देश के इतिहास को लेकर अंग्रेजों ने भी कई तरह की छेड़खानी की है, जिस वजह से कुछ लोग महाभारत की कहानी तक को भी काल्पनिक मानने लगते हैं, जबकि यह हमारे देश का जीता जागता इतिहास है जो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी नसीहत देता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिनको जानकर, जिन्हें देखकर आप जान जाओगे कि महाभारत की कहानी कोई कल्पना नहीं है बल्कि सत्य घटना है। अब अंग्रेजों ने हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी क्यों की है और उससे उन्हें क्या फायदा हुआ है, ये जानकर भी आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे इतिहास के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानियां हुई हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बने रहें और आइए जानते हैं महाभारत और भारत के इतिहास से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जिन्हें स्कूलों और बाकी की किताबों में कभी पढ़ा ही नहीं गया। स्कूलों में हम हमारे इतिहास की पूरी जानकारी मिलती आई है और यही सच है कि आज भी हमारी देश की शिक्षा पद्धति उसी मैकाले नीति पर चल रही है जिसे अंग्रेजों ने कभी अपने राजनीतिक हितों को साध्य करने के लिए लागू किया था। अगर अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास की बात करें तो उनके अनुसार आर्यों ने 15 ईसा पूर्व भारत पर हमला किया था और यहाँ की सभ्यता को खत्म कर दिया था। इसके बाद नई सभ्यता का जन्म हुआ था और उन्हीं अंग्रेजों ने दावा भी किया कि आर्यों ने आने से पहले यहाँ के लोग केवल बैलगाड़ियों का प्रयोग करते आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ भी उन्नत नहीं था। यहाँ के लोग बिल्कुल बददिमाग और बेरोजगार थे। आर्य भारत में रथ से आए थे और उनके आने के बाद यहाँ रथ और पहिए का प्रयोग शुरू हुआ। इस वीडियो का मकसद आपको उस सच से साक्षात्कार कराना है जिसमें अंग्रेजों ने भारत के इतिहास के साथ छेड़खानी करके उसे धूमिल कर दिया है। जो हमें जानना चाहिए वो हमें कहीं दूर तक दिखाई नहीं देता और जो हमें नहीं जानना चाहिए वो हमारे आगे पीछे घूमता है, ताकि भारतीय ये समझ सके कि वो हमेशा से गुलाम थे और आज तक भारत पर केवल बाहर से आने वाले लोगों ने ही राज किया है। लेकिन अब अंग्रेजों द्वारा लिखा गया झूठा इतिहास बदलने का समय आ गया है। हमारे लिए सच को जानने का समय आ गया है। अंग्रेजों ने सालों पहले जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की थी उसका अब पर्दाफाश होने लगा है, चाहे सोशल मीडिया कहें या फिर हमारे उन इतिहासकारों की मेहनत कहें जब रंग लाने लगी है। क्योंकि दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बागपत के सिनौली गांव में एक ऐसी खोज की गई जिसने अंग्रेजों के लिखे इतिहास को बदल कर रख दिया। गांव वालों की तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जानकारी दी गई कि यहाँ की जमीन की मिट्टी ऊपर उठ रही है। जिसके बाद एएसआई टीम ने वहां जाकर जमीन के नीचे खुदाई की तो उनके सामने तांबे के 2 टुकड़े निकलकर बाहर आए और तब उन्होंने सामने की तरफ खुदाई करना शुरू किया तो उन्हें एक शाही कब्रिस्तान मिला। इस कब्रिस्तान में 126 कब्रें बनी हुई थी जो कि आज से करीब 5000 साल पुरानी थी और इसके साथ तांबे और कांसे की ढेर सारी वस्तुएं मिली। कब्र और ताबूत के बगल में एक रथ का ढांचा भी मिला जिसने अंग्रेजों द्वारा बताई गई आर्य थ्योरी को गलत साबित कर दिया। इस खुदाई में मिले सबूतों से यह साबित होता है कि आर्य के आने से 3000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज रथ बना चुके थे, जबकि अंग्रेजों के अनुसार भारतीय लोग रथ के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। यहां तक कि उन्होंने कहा कि भारतीय लोग तो पहिए के बारे में नहीं जानते थे। इसका मतलब अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास के साथ छेड़खानी की है और वो छेड़खानी क्यों कर रहे थे ये बात आपको समझने की जरूरत है। वो चाहते थे कि हम इस गुलामी की मानसिकता को बरकरार रखें और हमेशा से गुलाम बने रहें पश्चिमी सभ्यता के। हैरान करने वाली बात यह कि यहाँ मिली पलंग सभी कब्रें किसी पलंग की तरह बनाई गई थी और इन्हें इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि ऐसी कब्रें आज तक किसी सभ्यता के दौरान नहीं मिली हैं। सभी कब्रें लकड़ी की थी जो कि वर्तमान समय में मिट्टी में बदल चुकी हैं, लेकिन इस पर आज भी तांबे से बनी नक्काशी साफ दिखाई देती है। इससे साबित होता है कि भारत में तांबे का प्रचलन बहुत पहले से था। इन सब के साथ 3 तलवारें, 2 खंजर, एक ढाल और एक मशाल और एक हेलमेट मिला है जो युद्ध के दौरान सैनिक पहना करते थे। यहाँ खुदाई में कई कंकाल भी मिले हैं और उनके साथ तलवार और हेलमेट जैसे सुरक्षा कवच भी मिले हैं, जिसमें यह अनुमान लगाया गया है या तो ये कब्र किसी राजा की है या फिर किसी योद्धा के परिवार की ये कब्र है, क्योंकि पुरानी सभ्यताओं में राजा के साथ उनकी चीजें जो कि वे इस्तेमाल करते थे जैसे तलवारें और रथ उनके साथ ही जमीन में दबा दिए जाते थे। यहाँ आपको इस बात की जानकारी भी दे, पाकिस्तान और भारत की सीमा पर दुनिया की सबसे विकसित हड़प्पा सभ्यता के सबूत मिले थे, लेकिन वहां भी आज तक तांबे की ऐसी तलवार कभी नहीं मिली जैसी यहाँ मिली है। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, किसी भी मानव सभ्यता द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला धातु तांबा ही था। तब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ मिले सभ्यता के निशान हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी पुराने हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता
तांबे की सभ्यता थी और वहां मिली चीजों से पता चलता कि हड़प्पा सभ्यता तांबे और कांसे से मिश्रित सामानों का उपयोग बहुत पहले से कर रहे थे। तो वहीं बागपत में केवल तांबे के सामान मिले हैं, यानी कि ये सभ्यता ताम्रकालीन सभ्यता हो सकती है। मतलब ये कि सभ्यता हड़प्पा से ठीक पहले या हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत काल की हो सकती है। अब तक हड़प्पा कालीन खुदाई में इस तरह के सामान नहीं मिले थे, इसलिए भारत की ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खोज बताई जा रही है। और इस खुदाई में मिले हथियारों से यह भी साबित होता है कि सभ्यता हथियार बनाने में हड़प्पा सभ्यता से कहीं ज्यादा विकसित थी और आत्मरक्षा के लिए ये लोग हथियार बनाया करते थे। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या भारत में हड़प्पा से भी पहले उससे भी ज्यादा विकसित कोई सभ्यता जीवित रह चुकी थी? सिनौली में मिली चीज कोई पहली बार नहीं मिली है। इससे पहले भी कई जगहों पर खुदाई करने में ऐसी ही चीजें मिल चुकी हैं, जिसमें से साल 2005 खुदाई की वर्तमान जगह से महज 120 किलोमीटर की दूरी पर किए गए उत्खनन में सैकड़ों की संख्या में शव मिले थे। कार्बन डेटिंग से यह साबित हो चुका है कि यहां मिले शव हथियार सामान 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं और यह समय महाभारत काल का था। यहाँ जो भी कंकाल मिले थे उनके साथ युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और रथ वहीं जमीन में दफना दिए गए थे, जो ये साबित करते हैं कि कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बल्कि महाभारत का युद्ध लड़ने वाले कोई योद्धा थे, या फिर उसी के समान कोई ऐसा युद्ध हुआ होगा जिसके दौरान वो या तो युद्ध में मारे गए और फिर उन्हें उनके हथियारों और रथों के साथ वहीं पर जमीन में दबा दिया गया। इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि महाभारत युद्ध में मरने वाले कुछ शव यहाँ पर नहीं दफनाए गए थे, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि महाभारत में इस बात का भी वर्णन मिलता है, बागपत हरियाणा के सोनीपत और पानीपत को पांडवों ने कौरवों से संधि के दौरान मांगा था। ये वही 5 गांव थे जिनको श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए मांगा था। और भौगोलिक रूप से यह भी साबित हो चुका है कि इलाका प्राचीन काल से कुरु जनपद का एक केंद्र रहा है और ये वही इलाका है जहां कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनवाया था, जिसमें आग लगाकर पांडवों को मारने की कोशिश की गई थी, षड्यंत्र रचा गया था। तब ये साबित हो चुका है 5000 वर्ष पूर्व सभ्यता दुनिया भर की सभ्यताओं से काफी ज्यादा विकसित थी। आज की सभ्यता के मुकाबले में भी वो कुछ आगे ही थे। ऐसा नहीं है कि भारत के इतिहास से जुड़ी ये पहली जानकारी सामने आई है, क्योंकि एक अमेरिकी चैनल ने राम सेतु को प्राकृतिक घोषित नहीं किया था, बल्कि उसके अनुसार राम सेतु हजारों वर्ष पूर्व मानवों द्वारा बनाया गया एक ऐसी संरचना है जो रामायण को सही साबित करती है। इसके साथ ये भी साबित हो चुका है कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी 2 सभ्यताओं में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरानी है। और अब बागपत में हुई इस खोज ने हमारे इतिहास को एक बार फिर सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस खोज ने भारत के इतिहास को लेकर झूठी बातें फैलाने वाले लोगों को एक करारा जवाब दिया है। और हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत पर गर्व करने के बजाय हमारे इतिहास पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो मुंह तोड़ जवाब है। यदि आप उनके किसी सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और बताइए कि भारत का इतिहास कितना उन्नत और सांस्कृतिक धरोहर कितनी महान थी। और महाभारत जैसी सत्य घटनाओं को काल्पनिक बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये हमारा इतिहास है। ये वो दिन है जो हमने जिए हैं, ये वो काल था जो हमारे पूर्वजों ने जिया है। क्या आप भी मानते कि भारत के इतिहास में मिलावट की गई है, भारत के इतिहास को बदलने की कोशिश की गई है, भारत के इतिहास को पलटने की कोशिश की गई है? यदि आप ये सच मानते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि महाभारत एक काल्पनिक घटना है या फिर ये एक हमारा जीवंत इतिहास है? जवाब जरूर दें। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।